अपने एक हाथ में कटोरा तो दूसरी तरफ कांख में छोटा बच्चा दबाए भिखारिन बड़किया सड़क पर रुकने वाले हर एक वाहन की तरफ भाग रही है। बारी बारी सभी खुली खिड़कियों में कटोरा फैला रही है। यह कानपुर के विजयनगर चौराहे का सीन है। गाड़ियों की लंबी लंबी लगने वाली कतारों के बीच आज यह चौराहा सूना पड़ा था। बड़किया के पास दो छोटी बच्चियां और भी थीं, जो अपनी मां की देखा देखी सभी के आगे हाथ फैला दे रही थीं। बावजूद इसके परेशानी से घिरा हर चेहरा इन भिखारी बच्चों से भी ज़्यादा बेबस नज़र आ रहा था। कहीं कुछ न मिलने के बाद सभी मन मसोस कर सड़क के डिवाइडर पर बैठ गए। बड़किया ने हमसे बात की। उसने क्या कुछ कहा, सुनिए। आपका हमारा बड़की कहाँ की रहने वाली हो? रीवा जिला की। ये भीख जो है काहे मांगनी पड़ रही है आपको? का खाए हम आदमी नहीं, हम मांग के खिला रहे बच्चे का। अच्छा ये बताइए कि जैसा पिछले साल जो है तमाम लोग जो है खाना वगैरह बांट रहे थे, इस बार ऐसा कहीं कुछ देखने में नहीं आ रहा, तो ऐसे में कैसे बाल बच्चे पालते हैं? अब पहले मिलता रहा, अब तो मांग मांग के राशन ले आते थे, खिलाते हैं बच्चे का। दिन भर मांगते तो शाम का चूल्हा जलाते तो खाना खिलाते। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे एक बिटिया 2 लड़का है। अच्छा, इनको पिताजी जो है कहाँ है? पिता खत्म हो गया, 20 साल हो रहे। 20 साल हो गए? 20 साल। मतलब जो है बड़ी मुश्किल जो है होती होगी ऐसे में आपको। हाँ, का बच्चों के पालने पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो है, तो ऐसे में जो है खाली भीख मांग के जो है गुजारा चलता है। क्या करी, भीख मांग के गुजर। कितना रुपया जो है कमा लिया सवेरे? अरे देख रहे हैं, एक एक दीदी दे रहे हैं। दिखाइए तो। एक एक दीदी दे रहे हैं। एक एक दीदी रुपया है। आजकल तो जो है 100 रुपए का तो बच्चों का दूध ही हो जाता है। ऐसे में क्या करेंगे आप? आधा बट्टे में लेते, दुकान वाले लेते नहीं हैं। 50 माल 25 कट जाता है, 1 किलो आटा ले आते हैं। कभी कभी भूखे भी रहना पड़ता है। हाँ, क्या करें। दरअसल सड़कों और चौराहों के बाद मंदिरों से भी भिखारियों का आसरा इस कोरोना की दूसरी लहर व लॉकडाउन के बाद टूट गया है। मंदिरों पर ताले लटक गए हैं। आज गुरुवार के दिन गौशाला वाले साईं मंदिर का प्रताप रहता है। यहाँ के कई भिखारियों से बात करके उनके जीवन यापन के बारे में हमने जानने की कोशिश की, जिसमें हमने पाया कि अधिकतर लोग जानकर नहीं बल्कि पेट की आग बुझाने की मजबूरी में भी भीख मांग रहे हैं, तब जब सरकार से भी कोई आसरा नहीं है। महानंद। अच्छा, तो ये बताइए कि भीख मांगने में क्या मजबूरी जो है? बेटा कोई नहीं है। कहाँ के रहने वाले? घाटमपुर। तो कब से जो है आपको ऐसे गुजारा करना? हाँ, मैं हो गए 11 साल। 11 साल से भीख मांग के काम कर रहे हैं? हाँ बाबूजी। अच्छा, ये गेरुए कपड़े जो है कैसे धारण करें? गुरु की करे। शुरू करें। हाँ, चित्रकोट हैं? चित्रकोट पीली कोठी, गुरु हमारे अगरानंद महाराज, पीली कोठी चित्रकोट। ये बताइए कि जब सरकार भी उत्तर प्रदेश में संतों की चल रही है, अब वो लोग तमाम वादे करते हैं कि हमने गरीबों के लिए इतना मदद किया, इतना कुछ नहीं मिलता सरकार, कुछ नहीं मिलता सरकार हमको। आज तक कभी कुछ मिला है? कुछ कभी नहीं। आप भैया कहाँ के रहने वाले हैं? घाटमपुर के। हैं? घाटमपुर। थोड़ा तेज बोलिए। घाटमपुर के। कब से जो है यहाँ ऐसे जो है काम चलाना गुजारा करना पड़ रहा है? 3-4 साल से बाबू यही कर रहे हैं। 4 साल। हाँ जी। कहीं कोई काम धाम भी नहीं होता? काम कोई ना काम दाम नहीं मिलता। अच्छा, क्या नाम है आपका? लट्टू। हैं? लट्टू लट्टू। लट्टू, कब से जो है आप जो है ऐसे कैसे खाली पेट तो सोते होंगे क्या? गल्ला मंडी में रहते पिछले हैं। साल भी ये हुआ था कि पिछले साल कई लोगों ने बांटा मदद, लॉकडाउन हुआ तो कई लोगों ने मदद भी की,
मगर इस बार ऐसा कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसे में आप लोग कैसे जो है टाइम काटते हैं? गल्ला मंडी में रहा दो। नीचे कर लीजिए। हाँ ऐसे में कैसे गुजारा होता है? तो पूरे दिन गुड़ मिल जाता, कभी बिस्कुट मिल गया, ये खा के पानी पी के सो जाते हैं। 24 घंटे हो गया, ने टुकड़ा नहीं मिला अभी। शुभ नाम राजेश। पैर का भाई है, पेट का भाई है। अरे अब की तो हुआ। बताइए कि ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको यहाँ ऐसे बैठना पड़ रहा है? अब न करे पावन न कमाए पावन तो का खान, न खेती न बाड़ी, अभी आपसे भी बात करते हैं। न खेती न ये बताइए कि पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था तो लोग बाग मदद भी कर रहे थे, कुछ दे दिवा भी रहे थे। इस बार ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, और यूँ मानिए कि जैसे दुनिया ही परेशान है हालांकि, और फिर भी आदमी कुछ नहीं दे रहा है लोगों को, गरीबों को। ऐसे में कैसे गुजारा जो है चला पाते हैं? जहाँ खाना न मिल जाता भैया बैठी है, मिल जाता खाना न झूठी का कह जाए। हाँ चलिए, गनीमत से मिल जाता है। खाना न मिल जाता। बच्चा अम्मा आम पहुँच क्या जाए नाम है? हमार फूल मत दे। कितनी उम्र होगी आपकी? हाँ बेटा हम बता नहीं सकते, उम्र नहीं पता है। बच्चा कहूँ न जाए रहे बेटा, हम जाए नहीं पावा था। हाँ बेटा। तो ये बताइए कि जो है यहाँ पेट से गुजारा चल जाता है? हाँ पेट का गुजारा चल जाता है? अरे जब मिल जाता तो गुजारा चल जाता है बेटा। हाँ गुजारा चलता है जब सब भगवान देता है बेटा। हाँ बच्चा। गौरतलब है कि देश में कुल भिखारियों की संख्या 4 लाख से ऊपर बताई जाती है। केंद्रीय सामाजिक मंत्री थावरचंद गहलोत की तरफ से 11 मार्च 2021 को राज्यसभा में दी गई डिटेल के मुताबिक देश में 4,13,670 भिखारी हैं, जिनमें 2,21,673 पुरुष तो 1,91,997 महिलाएं हैं। इन आंकड़ों के बाद लॉकडाउन बीतने पर सरकार यदि सही आंकड़े पेश करे तो यकीनन संख्या में इजाफा होगा। भैया क्या नाम है आपका? भानु। भानु। हाँ। ये कैसे जो है ये एक्सीडेंट हो गया था गौशाले पे। गौशाले पर एक्सीडेंट हो गया? हाँ खम्भे में दबा दिया था। हैं? खम्भे में दबा दिया था। अच्छा अच्छा। हाँ चरचरा गई ना। कैसे के गुजारा कैसे चल पा रहा है कि नहीं? अरे ही मांग कर रहे हैं क्या करें। अच्छा, भीख मांगनी पड़ रही है। हाँ तो घर परिवार है कि नहीं है? एक ही तो हम अकेले हैं समझ लिया। हाँ तो पेट पल जा रहा है भीख मांग के। अब जैसे चल रहा तैसे चल रहा, क्या करें। आपको बता दें कि पिछले साल लगे लॉकडाउन में व्यापारियों, समाजसेवी संस्थाओं तो कुछ नई तैयारी करते नेताओं आदि ने जरूरतमंदों को खाने पीने का सामान बंटवाया भी था, लेकिन इस बार राहत में बाधा है। ये दोबारा लगे अनिश्चितकालीन लॉकडाउन का असर है। पिछली बार से इस बार तक सरकार की नीतियों के चलते व्यापार के कई स्वरूपों पर गिरावट दर्ज की गई है, तो मध्यम वर्गीय परिवारों पर भी असर पड़ा है, जिसका परिणाम कहीं न कहीं ये भिखारी वर्ग भी झेल रहा है। जंजवार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश।